अभी रिसेंटली हमने देखा है ऑप्शन के बिना बोल रहा हूँ, लॉक करो डांस। कर दे। जो भी ऑप्शन है लॉक करो। अ लॉट ऑफ ट्रोलिंग पेरेंटिंग के तरीके को लेकर, बच्चे को लेकर। इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे तो दो चीजें हमारे सामने आती हैं। पहला, बच्चे पेरेंट्स के वर्ड्स को ही एब्सोल्यूट ट्रूथ मान लेते हैं। बार बार हम कहें ना कि तुम जीनियस हो, ये ओवर कॉन्फिडेंस की नींव डालते हैं हम बच्चे पर। पेरेंट्स की गलतियां क्या हैं? केवल रिजल्ट की तारीफ। कहाँ हम पेरेंट्स और मेंटर्स, टीचर्स गलतियां करते हैं और कहाँ हम सुधार ला सकते हैं अपने पेरेंटिंग के तरीकों में। कोई 25 साल 30 साल का युवा या युवती हो जो ये मानता है कि उसे किसी की सलाह की जरूरत ही नहीं है, यही होता है अभिमन्यु। कॉन्फिडेंस बहुत था उसमें, लेकिन अधूरी जानकारी थी और ओवर कॉन्फिडेंस ने उसे घेरे में फंसा दिया। ओवर कॉन्फिडेंस विदाउट एडिक्वेट नॉलेज कितना डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। मतलब ये बिल्कुल ही बच्चे को किसी गड्ढे की तरफ ले जा सकता है। आत्मविश्वास वो ताकत है जो बच्चों को उड़ान देती है, लेकिन अभी रिसेंटली हमने देखा है देयर हैज बीन अ शो एंड अ लॉट ऑफ ट्रोलिंग, काफी खींचातानी हुई है पेरेंटिंग के तरीके को लेकर, बच्चे को लेकर, उसके बिहेवियर को लेकर, बातों को लेकर। बट हम इस चीज को अगर ब्रेक डाउन करें, इसको टुकड़ों में, हिस्सों में देखें, विदाउट बीइंग जजमेंटल और मेकिंग एनी काइंड ऑफ ओपिनियन, किसी भी तरह का, इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे तो दो चीजें हमारे सामने आती हैं। पहला, द पेशेंस ऑफ द चाइल्ड। सेकंड इज द कॉन्फिडेंस। ये दो चीजें हैं जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। नमस्कार, डॉक्टर सुमिता गिरी हियर। प्लेजर टू मीट यू ऑल अगेन। आज हम बात करेंगे इसी से रिलेटेड साइंटिफिक बैकग्राउंड या उसकी तह तक जाने का कि बिहेवियर इस तरह का कैसे हो जाता है। इस बिहेवियर कई बार ओवरबोर्ड हो जाता है, कई बार अंडरबोर्ड रहता है। सो द टॉपिक फॉर टुडे इज ओवर कॉन्फिडेंस इन चिल्ड्रन। कहाँ हम पेरेंट्स और मेंटर्स, टीचर्स गलतियां करते हैं और कहाँ हम सुधार ला सकते हैं अपने पेरेंटिंग के तरीकों में। बच्चों में ओवर कॉन्फिडेंस हर उम्र में ये होता है, इसे हम कैसे समझें और संभालें। क्या आपने कभी अपने बच्चे को ये कहते हुए सुना है, मुझे तो सब आता है? या फिर आपका 10 साल का बच्चा हो जो कहता है, मुझे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है? या एक टीनेजर हो जो किसी की बात सुनना ही नहीं चाहता? या फिर कोई 25 साल 30 साल का युवा या युवती हो जो ये मानता है कि उसे किसी की सलाह की जरूरत ही नहीं है? यही होता है ओवर कॉन्फिडेंस या अति आत्मविश्वास। आत्मविश्वास वो ताकत है जो बच्चों को उड़ान देती है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस या अति आत्मविश्वास वही ताकत है जो उनकी आंखों पर पट्टी बांध देती है। हमने कहानी सुनी है बचपन में, सुनते ही चले आ रहे हैं खरगोश और कछुए की कहानी। हमारे बच्चों को शायद हम अब उतना सुनाते नहीं हैं, हल्का सा सुनाना चाहूंगी। एक दिन खरगोश और कछुए की दौड़ लगी। खरगोश को पूरा यकीन था कि वो जीत जाएगा। ओवर कॉन्फिडेंस में वो रास्ते में सो गया। कछुआ धीमे धीमे चलता रहा और रेस जीत गया। ओवर कॉन्फिडेंस बच्चों को मेहनत को हल्के में लेने पर मजबूर करती है। जहां आत्मविश्वास खत्म होता है, वहां गिरावट नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस शुरू हो जाता है। दिमाग की स्थिति अगर देखना चाहें कि गतिविधियां क्या चल रही हैं, किस तरह से दिमाग चल रहा है, तो मेरे एक पुराने वीडियो टीन ब्रेन पर जरूर जाकर डिटेल में देखिएगा। बच्चों में ओवर कॉन्फिडेंस को समझने के लिए हमें अलग अलग उम्र में उनके दिमाग कैसे विकसित होता है ये समझना पड़ेगा। 0 to 7 ईयर्स में, इस वर्ष में ब्रेन को कहा जाता है स्पॉन्ज ब्रेन या स्पॉन्ज एज। इस उम्र में ब्रेन एक स्पॉन्ज की तरह होती है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स अभी विकसित नहीं हुआ होता है, यानी कि सेल्फ इवैल्यूएशन की कमी होती है। बच्चे पेरेंट्स के वर्ड्स को ही एब्सोल्यूट ट्रूथ मान लेते हैं। बार बार हम कहें ना कि तुम जीनियस हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, ये ओवर कॉन्फिडेंस की नींव डालते हैं हम बच्चे पर।
7 to 12 years लॉजिकल फॉर्मेशन एज। इसमें क्या होता है, इस उम्र में लॉजिकल थिंकिंग शुरू होती है बच्चों में। पीयर कंपैरिजन बढ़ता है, एक दूसरे से तुलना करने लगते हैं, फीडबैक को क्रिटिसिज्म समझने लगते हैं। ये टेंडेंसी बन जाती है उनकी, कुछ भी हम कहें नहीं पसंद आएगा उनको। अगर बच्चों को जेंटल रियलिटी चेक्स ना मिलें तो मुझे तो सब आता है, एटीट्यूड उनके अंदर जमने लगता है। 13 से 19 टीन ईयर्स, आइडेंटिटी एज, आइडेंटिटी और ईगो दोनों डेवलप होते हैं। रिस्क टेकिंग एबिलिटी बढ़ती है क्योंकि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स अभी पूरी तरह से मैच्योर नहीं होता है। पीयर वैलिडेशन एंड ईगो ओवर कॉन्फिडेंस की ओर इनको धक्का देते हैं। उसके बाद आता है 19 से 30 साल, इंडिपेंडेंस एज। लॉजिकल रीजनिंग मैच्योर हो चुकी होती है, लेकिन अगर बचपन में रियलिटी चेक्स और ह्यूमिलिटी की आदत नहीं पड़ी है तो ओवर कॉन्फिडेंस ब्लाइंड स्पॉट्स बना सकते हैं पर्सनालिटी में। अगर हम भारतीय पौराणिक गाथाओं में से कहानियां या कुछ उदाहरण लें तो क्या देखते हैं? महाभारत, अभिमन्यु जो चक्रव्यूह में प्रवेश तो कर गया था, उसको ज्ञान था, लेकिन बाहर निकलना नहीं जानता था। ये कहानी आप अपने बच्चों को सुना सकते हैं, काफी इंटरेस्टिंग है। कॉन्फिडेंस बहुत था उसमें, लेकिन अधूरी जानकारी थी और ओवर कॉन्फिडेंस ने उसे घेरे में फंसा दिया। आधा ज्ञान और पूरा ओवर कॉन्फिडेंस सबसे खतरनाक मिश्रण है। अपने बच्चों को ये हमें समझाना बहुत जरूरी है। उसी तरह अगर हम रामायण में जाएं, रावण की बात करें, थे तो वो बहुत ही ज्ञानी और बहुत शक्तिशाली, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस ने उन्हें मर्यादा तोड़ने पर मजबूर कर दिया और उसी की वजह से उनका पतन हुआ। शक्ति के साथ विनम्रता न हो तो शांति विनाशक बन जाती है। हम अपने बच्चों को ये पुराने गाथाएं सुनाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। अब हम उसके बारे में उतना बात नहीं करते हैं। बच्चा जितना जानेगा तो उतना सीखेगा कि ये ओवर कॉन्फिडेंस विदाउट एडिक्वेट नॉलेज कितना डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। मतलब ये बिल्कुल ही बच्चे को किसी गड्ढे की तरफ ले जा सकता है। उम्र के अनुसार अगर हम देखें तो ओवर कॉन्फिडेंस विकसित कैसे होता है, 0 to 7 में अगर हम देखेंगे, ये बनता बच्चा ओवर कॉन्फिडेंट होना कैसे शुरू हो जाता है। पेरेंट्स की अत्यधिक प्रेज, बहुत ज्यादा प्रशंसा करें, बिना वजह प्रशंसा करें, तुम सबसे अच्छे हो, बार बार कहना, किसी भी गलती पर सॉफ्ट करेक्शन ना देना। पेरेंट्स की गलतियां क्या हैं? केवल रिजल्ट की तारीफ, प्रोसेस की तारीफ नहीं करते हैं हम। गलतियों को हंसी में उड़ा देना, चलो कोई बात नहीं, देखा जाएगा, रहने देते हैं। आपको करना ये चाहिए, गिव देम अ रियलिस्टिक प्रेज, एकदम सच्ची प्रशंसा करिए, तुमने बहुत ध्यान से काम किया है। दूसरी चीज, डेली रिफ्लेक्शन दीजिए, आज क्या नया सीखा है तुमने। और सिंपल स्टोरी टेलिंग विद क्वेश्चंस, अगर तुम अभिमन्यु होते तो तुम क्या करते, ऐसे क्वेश्चंस पूछिए आप उनसे और देखिए वो जवाब कैसे देते हैं। अगर हम 7 से 12 साल, ट्वीन्स जो कहते हैं, उस उम्र में जाएं तो यहाँ पर क्या होता है, पीयर कंपैरिजन बड़ा हो जाता है। मतलब एक दूसरे से बड़ी तुलना करने शुरू कर देते हैं, ईगो बहुत बड़ी हो जाती है, छोटी जीतों पर बहुत ज्यादा एक्सेसिव सेलिब्रेशन होता है, फीडबैक सुनने की कोई आदत नहीं है बच्चों को। हम पेरेंट्स रेड फ्लैग्स, हमारी गलतियां क्या हैं, हम ब्लाइंड प्रेज अगेन फिर से शुरू करते हैं। टीचर्स का क्लास में किसी पर्टिकुलर बच्चे को ओवर ग्लोरीफाई करना, भैया ये तो देखो कितना इंटेलिजेंट है, ये तो देखो बहुत अच्छा है। करना ये है हमें, स्ट्रैटेजीज जो हमें अपनानी है, वीकली रिफ्लेक्शन चार्ट बनाइए, पीयर फीडबैक सर्कल बनाइए, रियलिटी चेक्स रखिए। 13 to 19 ईयर्स ओवर कॉन्फिडेंस कैसे बनता है? आइडेंटिटी बनती है, पीयर वैलिडेशन होता है, ईगो बहुत सेटिस्फाई हो रही होती है, उनको बहुत पसंद आता है कि मेरी ईगो सेटिस्फाई हो। रेड फ्लैग्स, गलतियां पेरेंट्स की, डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन, टीन को हम सीधा अपोज करने लगते हैं, फीडबैक को ऑर्डर की तरह देने लगते हैं। स्ट्रैटेजीज जो हमें अपनानी है, रिफ्लेक्टिव क्वेश्चनिंग करिए बच्चे से, तुम्हें क्यों लगता है कि ये आसान है। रोल रिवर्सल करिए, किसी जूनियर को सिखाने दीजिए उसे काम। रियल वर्ल्ड फेलियर स्टोरी सुनाना शुरू करिए अपने बच्चे को। लास्ट में हम जिस एज ग्रुप में आते हैं 19 to 30, यहाँ ओवर कॉन्फिडेंस कैसे बनता है, कैसे पनपता है? प्रोफेशनल या एकेडमिक सक्सेस
से ब्लाइंड स्पॉट्स बनना शुरू होते हैं और ह्यूमिलिटी की कमी वहीं से आना शुरू हो जाती है। रेड फ्लैग्स और मिस्टेक्स फॉर चिल्ड्रन, फॉर पेरेंट्स। रेड फ्लैग्स और मिस्टेक्स, हम पेरेंट्स क्या करते हैं, बिना डायलॉग के सलाह देना शुरू कर देते हैं और ईगो को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, उनकी ईगो को, बच्चों की ईगो को। टूल्स हमारे पास ये होने चाहिए कि भाई 360 डिग्री फीडबैक लीजिए, लीडरशिप टास्क दीजिए विद रिफ्लेक्शन की, तुम क्या क्या कर सकते हो, देखें तो तुम कैसा करते हो। और कुछ कहानियां इनको भी सुनाइए, रावण और अभिमन्यु की, जिससे कि वो कुछ पैरेलल इंट्रोस्पेक्शन करना सीखें, कहीं तो कुछ सीखेंगे। डेली रूटीन में कैसे ओवर कॉन्फिडेंस की एक्टिविटीज को कंट्रोल करेंगे हम। ओवर कॉन्फिडेंस को संभालना एक दिन का काम नहीं है, ये आपको डेली की हैबिट्स में लाना पड़ेगा अपने बच्चों के साथ। हर रात एक रिफ्लेक्शन टाइम रखें, उसमें आज आपने क्या सोचा बनाम क्या हुआ। स्टोरी टेलिंग रिचुअल बनाएं बच्चों के साथ, रोज 5 मिनट एक कहानी और एक प्रश्न जरूर रखें। फीडबैक फ्राइडे बनाइए जिसमें फैमिली में ऑनेस्ट फीडबैक लें और एप्रिसिएशन रूटीन्स बनाएं। पेरेंट्स एंड टीचर्स खुद मिस्टेक्स को स्वीकार करना सीखें और एक रोल मॉडल बने। छोटी छोटी रियलिटी चेक्स रखिए और अपने बच्चे को चैलेंजेस दीजिए, जैसे कहते हैं ना। और ये सारी चीजें आप किसी भी एज ग्रुप के बच्चे के साथ कर सकते हैं, स्टार्टिंग राइट फ्रॉम 0 probably 1 to 30 years, अपने अपने तरीके बनाएं। जैसे कहते हैं ना, कॉन्फिडेंस इज साइलेंट बट ओवर कॉन्फिडेंस इज ऑफन लाउड एंड ब्लाइंड। ये हमें अपने बच्चों को सिखाना बहुत जरूरी है कि सक्सेस बिना विनम्रता के नहीं आ सकती। द मोमेंट यू थिंक यू नो एवरीथिंग, यू स्टॉप लर्निंग। माता पिता और शिक्षक, टीचर्स, केयरगिवर्स, मेंटर्स, ओवर कॉन्फिडेंस को संभालना हमारी जिम्मेदारी है, बल्कि हमें इस ओवर कॉन्फिडेंस को चेंज करना है इनटू रियल कॉन्फिडेंस। कैसे करेंगे हम ये? किसी भी एज ग्रुप में हमें अपने बच्चों को सुधारना पड़ेगा। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये डेवलप कैसे हो रहा है बच्चे में। दूसरी चीज, आप मेरे वीडियोस पर जाइएगा, पिछले वीडियोस में टीन ब्रेन्स एंड पेरेंटिंग चैलेंजेस, जहां आप देखेंगे दैट जब तक हम बच्चे की ब्रेन एक्टिविटी को नहीं समझेंगे, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट देयर प्रॉब्लम इज। उसको आप हल्का सा समझ लीजिए तो आपको बहुत आइडिया मिल जाएगी कि भैया मेरा बच्चा इस तरह से ओवर कॉन्फिडेंट या इतना इम्पेशेंट क्यों बिहेव कर रहा है। थर्ड थिंग इज, इफ दे आर बिहेविंग ओवर कॉन्फिडेंट, व्हाट इज द रेड फ्लैग इन योर पेरेंटिंग? क्या गलती आपने करी है? आप क्या ऐसा कर रहे हैं कि भैया वो ओवर कॉन्फिडेंट होता जा रहा है? कुछ तो हम गलत कर रहे हैं। और उसके बाद व्हाट आई वांट यू टू डू टुडे, प्लीज कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा आप सब मेरे साथ। मैं चाहूंगी आप मुझसे इंटरेक्ट करें कि हमारा बच्चा ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा है, किस पहलू में हो रहा है, क्यों हो रहा है, हम क्या गलती कर रहे हैं या गलती वही कर रहा है, और इसका समाधान क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है, और आपने इसको कैसे सुलझाया। आपको लगता है कि मैंने इस तरह से बच्चे की प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। मेरी वेबसाइट पर जरूर जाएं, वहां पर मैंने कई सारी वर्कशीट्स अपलोड करी हैं रिगार्डिंग ओवर कॉन्फिडेंस एंड इम्पेशेंस इन डिफरेंट एज ग्रुप्स। आप प्लीज वहां मेरी वेबसाइट पर जाएं और देखें हाउ दीज वर्कशीट्स कैन हेल्प यू। शायद आप सबको कुछ मदद मिले। काफी क्वेश्चनेज मिलेंगे जिसमें आप भाप पाएंगे कि भैया मेरा बच्चा इन चीजों में ओवर कॉन्फिडेंट होने लगा है, कहाँ पर मेरी गलती हो रही है या कहाँ बच्चा गलती कर रहा है, कैसे उसको मैं सुधारूं। मैं चाहूंगी आप मुझसे इंटरेक्ट करें। काफी सारे क्वेश्चनर्स, प्रश्न मैंने उसमें रखे हैं, समाधान भी मैं इनमें दूंगी। द नेम ऑफ माई वेबसाइट इज drsumitagiri.com और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल लिंक है जिसे आप फिल करके मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हैं ऑन अ 1-to-1 पर्सनल बेसिस। आप सबके ओपिनियंस जानना चाहूंगी, कैसे हम सब मिलकर पेरेंटिंग को और सुंदर बना सकते हैं और एंजॉयबल बना सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। ओम नमः शिवाय।